तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज एकादशी है। और आज श्री ईश्वरपुरी जी का भी तिरुभाव दिवस भी है आज। ईश्वरपुरी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु। तो हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ईश्वरपुरी जी के बारे में और एकादशी के बारे में। आज जो एकादशी है, विजया एकादशी, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कई बार इस्कॉन संस्था में ये कहते हैं कि तपस्या की बहुत आवश्यकता नहीं। ये बात सही है कई, कि भक्ति में, भक्ति करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं, तपस्या की आवश्यकता नहीं है। तपस्या और ज्ञान से भक्ति का जन्म नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये देह से हम भक्ति करते हैं, तो क्योंकि देह से भक्ति करते हैं, इसलिए देह पे का परिष्कार करने के लिए, देह को तीन गुण से सुरक्षित रखने के लिए हमको जरूर ये करना चाहिए कि हम तपस्या इत्यादि करें। तप करने से हमारे इंद्रियों का बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है। तो इंद्रियों का तेज जब बढ़ता है और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ भी रहता है, और उसको नियंत्रण करने में हमारे मन का अभ्यास होता है। तो कभी किसी क्षण यदि भक्ति इतना प्रगाढ़ नहीं है, तो मन को नियंत्रण करने में तो उस समय सहायता मिलती है। क्योंकि कई बार 24 घंटे हम भगवान की सेवा में लगे नहीं रहते हैं। इसलिए कम से कम इतनी तपस्या करनी चाहिए कि एकादशी के दिन अ, व्रत रहें और केवल फलाहार ही लें, जैसे कुट्टू का आटा या फिर इन सब चीज़ों का, साबूदाना, ये सब, और एक बार। और 12 बजे तक जब किसी आचार्य के प्राकट्य या तिरुभाव दिवस हो, तो उस समय उपवास रखना चाहिए। और बाकी शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए जो चीज अनुचित है उसको न खाएं, भोग लगा करके ही केवल भोजन ग्रहण करें। तो इन नियमों का अगर कोई पालन करता है तो ये सबसे कम मिनिमम है। एकादशी के दिन व्रत रहना, फलाहार इत्यादि ले लेना, और अनाज नहीं लेना कम से कम एकादशी के दिन। उसके बाद भोग लगा करके ही भोजन ग्रहण करना। और जो भोजन शास्त्रों में विरुद्ध बताया गया है, भक्ति के विरुद्ध, जैसे कि मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, काले वाले जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कैफिनेटेड कोल्ड ड्रिंक जितने भी हैं, फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, अंडा, ये सब नहीं खाना।
और मांस मच्छी इन सब को स्पर्श नहीं करना। तो ये कुछ नियम का पालन करना, ये सबसे बेसिक है। इतना कम से कम एक व्यक्ति को करने का जरूर प्रयास करना चाहिए। भोग लगा करके ही कम से कम प्रसाद पाएं। अगर कुछ नहीं हो सकता है तो जगन्नाथ जी के चावल इत्यादि रखें और वो आप डाल करके वो खा लें। तो ये बहुत बेयर मिनिमम है जो कि हमको तपस्या बताई गई। शरीर की तपस्या में श्रील प्रभुपाद ये आशा करते हैं कि भक्त 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं। श्रील प्रभुपाद शरीर के हिसाब से ये आशा करते हैं कि 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए। उसके बाद अपनी आध्यात्मिक साधना कीजिए। हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये आशा करते हैं, बेयर मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कम से कम इतना जरूर करना चाहिए। मैं तो और भी बहुत सारी चीजें बताता हूँ, पर जितना हमारे जो शास्त्र हैं और जो हमारे आचार्य लोग हैं वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप बेयर मिनिमम ये है, आप सोने का कम से कम इतना है कि आप 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए। दिन में अगर आपको आधे से 1 घंटे की नींद लेनी है तो आप ले सकते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इसको अलाउ करते हैं। और प्रतिदिन आप 7 से लेके 20 मिनट तक व्यायाम कर सकते हैं। अपनी 16 माला को कोशिश कीजिए कि 7 बजे से पहले कंप्लीट हो जाए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये कहते हैं, ये उन्होंने नियम तो नहीं बनाया, शिल प्रभुपाद ने तो दिन भर में 16 माला का नियम बनाया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जो कि इधर एरिया के जीबीसी और शिल प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो ये कहते हैं कि 10 बजे तक कम से कम तो पूरी कर ही लेनी चाहिए। प्रातःकाल 10 बजे तक अपनी जो भी मालाएं हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, या जो भी ग्रंथ आप श्रीमद्, अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। और प्रतिदिन अध्ययन करिए। और कोई एक कक्षा आप एक आप लेक्चर सुनने के लिए कोई आचार्य तो अभी रेगुलर नहीं कहते गृहस्थ आश्रम में, पर गृहस्थ आश्रम में भक्तों को या जो भी भक्त हैं उनको प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता को सुबह 15 मिनट कम से कम पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं। मिनिमम ये कहते हैं कि 15 मिनट कम से कम जरूर आप घर में पाठ कीजिए। मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती आप घर में रेगुलर कीजिए। केवल पूरा कीर्तन अगर नहीं कर पाते तो केवल संसार दावानल से ध्यान स्तुवंस तस्य तक, और एक अगरबत्ती एक दीप जला लीजिए, इतना कम से कम कीजिए। और हाँ, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, इतना आप तुलसी देवी की पूजा कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए। तुलसी आरती गाइए, तुलसी देवी को भी दीप और अगरबत्ती, फूल हो सके तो फूल, ये आप अर्पित कीजिए। गृहस्थ आश्रम में इसके अलावा एक चीज और बताते हैं कि संडे के दिन आप जाइए, दिन भर मंदिर में रहिए, और सुबह ही अगर पहुंच जाए मंगल आरती में तो बहुत अच्छा, वहीं प्रसाद दीजिए। जो भी वहाँ पैसे ले लगते हो वो प्रसाद पैसे दे दीजिए और प्रसाद लीजिए। दिन भर वहीं पे रहिए, बच्चों को भी वहीं पे रखिए, दिन भर सेवा इत्यादि कीजिए। शाम को आप आइए घर में, और संडे का एक दिन आप मंदिर में बिताइए, और श्रीमद् भागवतम की क्लास और जो भी मॉर्निंग का वहाँ का शेड्यूल है उसको पालन कीजिए। तो इतना, ये हफ्ते में एक दिन मंदिर जरूर जाइए और सेवा कीजिए, होस्ट के जैसे सेवा कीजिए। तो ये गृहस्थ आश्रम में बेयर मिनिमम शिल प्रभुपाद, शिल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये आशा करते हैं
ये सबसे मिनिमम है। ये सबसे मिनिमम महाराज जो आशा करते हैं वो ये है कि आप एकादशी के दिन अनाज मत खाइए। तो ये सबसे मिनिमम है। और कम से कम भोग लगा के खाइए। अगर कहीं पे नहीं मिल पाता है तो आप जैसे हमारे भक्त लोग बताते हैं, कोशिश ये आचार्य लोगों ने तो नहीं बताया, लेकिन अ, वो अगर कोई सिचुएशन आ जाए तब ऐसा कर सकते हैं, पर फिर भी कोशिश यही करें कि केवल भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करें। बाकी दिनों में भी एकादशी व्रत रहें, 4 नियम का पालन करें। 4 नियम का पालन करने का मतलब नो मीट ईटिंग, किसी प्रकार का मांस मच्छी अंडा कॉड लिवर ऑयल फिश लिवर ऑयल प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी तरह का नशा नहीं करना जिसमें कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी, चॉकलेट, चॉकलेट की बनी हुई चीज़ें, चॉकलेट का वाला केक, चॉकलेट वाली आइसक्रीम, चॉकलेट के छोटे छोटे पीस डली हुई आइसक्रीम और कॉफ़ी, चाय किसी भी प्रकार की, ग्रीन टी वगैरह कुछ भी नहीं। जो भी टी है, अगर चाय की पत्ती उसमें है तो उसमें कैफीन है, निकोटीन है, तो वो ग्रहण नहीं कीजिए। किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलिए, नशा, इसका मतलब कि कोई ऐसे जगह पर आप इन्वेस्ट न कीजिए या ऐसा कुछ कार्य न कीजिए जिसका आउटकम आपको पता ना हो आर्थिक रूप से। जैसे कि शेयर्स में पैसे लगाना, पैसे या तो डूब जाएंगे या तो बहुत पैसे आ जाएंगे, ऐसा अगर आपको फिक्स नहीं है। या फिर घुड़सवारी में पैसे लगाना, सट्टा पैसा लगाना, तो ये अलाउड नहीं है। मांस मच्छी अंडा इत्यादि नहीं खाना। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स। इलिसिट मतलब अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना चाहिए। का मतलब ये है कि मन से, कर्म से, वचन से किसी भी पर पुरुष या पर स्त्री का संग, ये तो नहीं कहते मन से इत्यादि नहीं कहते, लेकिन अगर कर सके तो बहुत अच्छा है। बेयर मिनिमम ये है कि कम से कम शारीरिक रूप से आप जो नियम हम लेते हैं, वो नियम ये है कि आप शारीरिक रूप से हम कभी भी किसी पर पुरुष या पर स्त्री का संग नहीं करते। जो विवाहित नहीं है उनको भी किसी प्रकार का गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर ये सिस्टम करके संग नहीं, पर शारीरिक संग नहीं करना। ये मिनिमम है। मतलब मित्रता इत्यादि जो भी करते हैं वो उसके ऊपर बोला नहीं गया है, भक्त लोग बोलते हैं, पर कम से कम शारीरिक संग नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, पुरुष संग नहीं करना, विवाह के अलावा कोई स्त्री पुरुष संग नहीं करना चाहिए। और जो विवाहित लोग हैं, जो विवाहित हैं उनको भी अ, प्रयास करना चाहिए। शिल प्रभुपाद ये कहते हैं, जो प्रयास करने के योग पर बताते हैं शिल प्रभुपाद की अ, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री पुरुष आपस में संयोग करते हैं, उसके अलावा संयोग नहीं करना, इसको अवैध बोला जाता है। अवैध स्त्री पुरुष संग करना। फिर इसमें भी लेकिन गृहस्थ आश्रम के लिए एक बार किसी अंग्रेज भक्त ने ये पूछा था शिला प्रभुपाद से। तो शिला प्रभुपाद ने कहा था कि क्योंकि स्त्री पुरुष में आपस में परस्पर आकर्षण हो जाता है, इसलिए शिला प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, आप किसी अंग्रेज भक्त को शिला प्रभुपाद ने ये कहा था कि यू कैन ट्राई फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन वंस अ मंथ,
कई बार संतान उत्पत्ति के लिए प्लान कर रहे होते तो महीने में एक बार आप प्रयास कर सकते हैं, ऐसा शिला प्रभुपाद ने उनको अलाउ किया, अंग्रेज भक्तों को। वैसे भारतीय शरीर में इतना कुछ नियम नहीं है, क्योंकि इतना आसान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान के पहले से ही भक्त होते हैं। तो इतना संयमी शरीर और इतना पुष्ट शरीर होता है कि अ, आराम से गर्भ धारण हो जाता है। अगर कोई संयमी शरीर है तो आराम से गर्भ धारण हो जाता है। तो ये बेसिक नियम है, जिसको मतलब सबसे कम जो नियम है वो जो अलाउ करते हैं। तो ये वैसे पाप नहीं है स्त्री पुरुष संग करना, जो हस्बैंड वाइफ है कोई पाप नहीं है, वो संग कर सकते हैं। लेकिन इसको हमारे संस्था में इसको बहुत अनुमोदित नहीं किया जाता। यदि संतान उत्पत्ति नहीं करनी हो तो इसको नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक मिनिमम। अब लेकिन अगर हमको अपने अ, संयम को बढ़ाना है, जैसे एक रबड़ होती है, रबड़ को इस तरफ जाने से बचाना है तो उसको इस तरफ अगर खूब खींचेंगे तो वो बीच में रुकी रहेगी। तो भक्तों को धीरे धीरे, शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, इन चार चीजों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अधिक भोजन से अब धीरे धीरे सेकंड लेवल पे, ये जो अभी तक मैंने बताया ये सबसे मिनिमम जो लेवल है वो है। अब इससे ऊपर का लेवल ये है कि रेगुलेटेड लाइफस्टाइल हो। रेगुलेटेड लाइफस्टाइल का मतलब उठने का सोने का समय फिक्स हो जाए। इसकी शिफ्ट वाली जॉब हो, शिफ्ट के अनुसार उनका सोने का समय उठने का समय फिक्स हो जाए। उसके बाद अ, भोजन इत्यादि की मात्रा और भोजन इत्यादि का समय फिक्स हो जाए कि मैं इतना भोजन करते हैं। मैंने आपको बताया था भोजन का निर्धारण किस तरह से करना चाहिए। एक दिन आप बहुत भरपेट भोजन कीजिए, अच्छे से खाइए, जितना आप खा सकते हैं खूब खाइए। उसका आधा हर दिन खाने का प्रयास कीजिए। जितना भी आपने उस दिन खाया, जैसे आज आपने अच्छे से उसका खूब अच्छे से खाइए। मान लीजिए आपने 6 चपाती, कुछ चावल, दाल, सब्जी, सलाद, अचार, दही, इतना आपने खाया, और पापड़ चटनी ये खाया आपने। तो अब उसका अमाउंट एग्जैक्टली आप हाफ कर दीजिए। वो ही आपका जो आमाशय है वो धारण कर सकता है। वैसे तो शास्त्र में जो बताया, ये भी बताया गया है कि ये जो अंजुलि है हमारी, ये जितना रख सके उतना भोजन करना चाहिए। उसके बाद ऐसे करने पर जितना यहाँ पर जगह बन जाए, ऐसे करने पर जितना यहाँ पर गड्ढा बन जाता है, इतना जो है महाप्रसाद, महाप्रसाद जो कि भगवान को भोग लगाया गया हो सामने सामने, उसको ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत इस पे 3 बूंद ग्रहण करना चाहिए, जो कि वो पेशाब के रास्ते में कभी चरणामृत ना जाए। तो ये थोड़ा सा सेकंड लेवल रेगुलेशन का लेवल है, जिसमें कि हम अपने आहार विहार के नियम कुछ बना लेते हैं कि ठीक है, मैं इस समय सोता हूँ, इस समय उठता हूँ, और मैं इतना भोजन करता हूँ। कितना भोजन करना चाहिए? जितना आपने खूब खाया और उसका जस्ट आधा, वो आपको वही आपका रिक्वायरमेंट होता है। या फिर इस अजुली में देख लें, ये दोनों जोड़ करके जितना आता है उतना ये भी करते हैं, पर इतना हमारे हमसे हो सकता है कि ये रेगुलेटेड लेवल भोजन करने का, एक्सरसाइज करने का, ये हमसे हो सकता है नहीं हो पाए। तो और 2 टाइम भोजन करें। अगर रात्रि में आप जब जब भी खाएं, मतलब, लेकिन थोड़ा इस तरह से रेगुलेटेड लाइफ आप अपना भोजन और सब चीज़ की मात्राएं फिक्स कर दें। इससे जो ऊपर का लेवल है, थोड़ा सा ऊपर और लेवल आता है, तो उसमें फिर एक व्यक्ति ये ध्यान रखने लगता है
भजन अनुकूल का स्तर क्या है, मतलब भजन के अनुकूल क्या क्या चीजें हैं, वो चीज हम ध्यान में रखते हैं। तो फिर वो अपनी आंखों में, कानों में जो भी जा रहा है उसका रेस्ट्रिक्शन रखता है कि ठीक है भाई, ये मैं इतने दिन बजे से इतने बजे तक मैं शाम को एक बार व्हाट्सएप चेक करेंगे, एक बार दोपहर में, सुबह चेक करेंगे। इस तरह का वो कुछ नियम हम बना लेते हैं। धीरे धीरे तपस्या का स्तर बढ़ता जाता है। एकादशी इत्यादि के दिन जो मैं एक्सपेक्ट, मतलब ऐसा अभी के सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग स्वस्थ लोग हैं वो लोग इतना कर सकते हैं कि सिर्फ पानी पी करके आप एकादशी व्रत अगर रह सके तो बहुत अच्छा। ये मैं जानता हूं कि कठिन होता है, लेकिन आप निर्जल अगर करना चाहते हैं तो निर्जल कर सकते हैं, लेकिन निर्जल कठिन होता है क्योंकि उसके लिए फिर आपको शरीर का कुछ चीजें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल क्या है, लेकिन उससे उससे उपलब्धि बहुत आपको मिलती है, मतलब एक फीलिंग आती है कि आई हैव डन समथिंग। और इस कलयुग में दो ही चीजें शुद्ध हैं, एक तो निर्जल एकादशी, दूसरा हरिनाम। तो निर्जल एकादशी में आप जो अगर पानी नहीं ग्रहण करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर आप, उसके लिए नियम है कि आप सुबह ही उठ करके थोड़ा कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, अगर वैसा कर सके। नहीं तो हिज ऑनरेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज ऐसे करते थे कि दशमी के दिन ही दोपहर में भोजन के बाद कुछ भी नहीं खाते थे, जल पीते थे या दूध पीते थे, लिक्विड लेते थे, पर सॉलिड कुछ नहीं लेते थे। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह थोड़ा जल पी करके फ्रेश वगैरह हो लिया, उसके बाद फिर दिन भर कुछ नहीं खाते थे ना पीते थे। अगले दिन भी 12 बजे दोपहर के बाद ही कुछ ग्रहण करते थे। तो ये नियम था। उनका, महाराज का ये नियम अभी भी है। महाराज अभी भी सन्यासी हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो हाँ, निर्जल नहीं कर सकते तो सजला अगर कर सके तो वो बहुत अच्छा है। आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि अगर आप बिना पान, बिना अगर अ, भोजन के रह सके, क्योंकि जो भी चीजें आप जब पकाते हैं, पकाने से वो एसिडिक हो जाती है और हमारा शरीर जो है वो बेसिक है। तो जो भी चीजें आप खाते हैं वो फिर ठीक नहीं होता है। इसीलिए पकाई हुई चीजें अगर अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है। एक दिन हफ्ते में, महीने में 2 दिन, एकादशी एकादशी के दिन दिन भर केवल जल पे अगर रहें तो बहुत अच्छा। जो निर्जल कर सके हर एकादशी, वो तो बहुत ही अच्छा है। सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, फिर 2 घंटे बाद फिर नींबू पानी 1 गिलास, बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए। और फिर जो पारण का समय है उससे पहले एक बार थोड़ा सा खिचड़ी या कुछ थोड़ा सा, 1 कटोरी खा लीजिए बस। फ्रूट्स वगैरह उससे पहले थोड़ा ले लीजिए, ज्यादा मत खाइए। और फिर दोपहर में 2 बजे के बाद फिर 1-2 बजे के बाद फिर आप नॉर्मल प्रसाद वगैरह लेने लगिए, हल्का फुल्का लेकर के। इस तरह से जो है, अगर इस तरह से आप करेंगे, देखेंगे आप कि आपका आध्यात्मिक बल बढ़ता है। द मोर लग्जरीज यू कट ऑफ, द मोर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यू विल डिराइव। आप एकादशी में पता चल रहा है सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, आपकी भोग इच्छा बढ़ती जाएगी, लोभ भी बढ़ता जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। बार बार करने से काम वासना भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं खाना है, पर धीरे धीरे इसको जो है कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो तपस्या करने से जैसे बिस्तर है, सोते हैं हम, लेकिन अगर हम जैसे जमीन पे सोते हैं या हार्ड बेड है उस पे सोते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे तकिया लगा के सोते, तकिया अगर आप मान लीजिए लगाते तो बहुत हल्का, अगर तकिया लगाना चाहें तो लगाएं, वैसे तकिया तो नहीं लगाएं तो सबसे बेस्ट, कोई तकिया की आवश्यकता नहीं। या बिस्तर पे नहीं सोएं, अगर सोएं भी तो बिस्तर को, क्योंकि घर में तो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि अरे बेड पे नहीं सो रहा है ये क्या हो गया, तो आप देखेंगे मैंने ऐसे किया है, जो वो बिस्तर है उस पे बिछाने के लिए बहुत ही पतला सा एक कुछ बिछा लीजिए। तो वो फिर आपका जो, मतलब एक तपस्वी का जीवन जीना, लग्जरी को कट करने से, लग्जरी का कट करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रचार इत्यादि के लिए या भगवान की सेवा के लिए जो आवश्यक है
उसको नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये लैपटॉप चाहिए था, तो मैं ये लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी ये लग्जरी नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि ये लैपटॉप का कृष्ण सेवा के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आवश्यकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो लोग शुगर इत्यादि के पेशेंट हैं और जो लोग बीपी इत्यादि के पेशेंट हैं, तो उनको इस तरह का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार अपनी भजन को बढ़ा सकते हैं। फिर भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए। हर एक भक्त को कुछ ऐसी सेवाएं करनी चाहिए जिसमें वो खुद ही जा रहा है बाहर। जैसे पुस्तक वितरण करना है, बहुत ही आसान है पुस्तक वितरण करना। आजकल कई बार लोगों को लगता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें प्रभु जी पहले मंदिर से बुक्स इशू करवाओ, फिर करो। बहुत ज्यादा आपको ये लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी तरीका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। बुक्स खरीद लाई, सिंपल बात है। गृहस्थ भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ये बताते हैं, कुछ मत कीजिए, एक कार्टन स्मॉल बुक्स और बिग बुक्स जो भी है खरीद लाइए बस। और हर दिन ये विश्वास कीजिए कि मैं शिल प्रभुपाद को थैंक यू बोलने का तरीका यही है कि मुझे कोई ना कोई सेवा प्रभुपाद के मिशन में करनी है। जैसे मान ली अरुण प्रभु है, अरुण प्रभु अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ सेवा करने का है, तो क्या कुछ अपने लिए कुछ सेवा निकालना पड़ेगा ना। एक सेवा कम से कम ऐसी हो जिसमें वो कुछ कर रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए, तो क्या करें। ठीक है, तो कुछ नहीं, कुछ जो है बुक्स लिया, उसके लिए अगर बाहर निकल के थोड़ी देर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहीं जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कुछ जो अपने मित्रगण हैं या किसी को भक्ति के बारे में बताना, उनको जोड़ना। इस तरह से कुछ ना कुछ सेवा अगर आप नहीं करेंगे, तो ये जो प्रसाद हम खा रहे हैं भगवान को भोग लगा करके, भगवान अपने सेवक का ही डाइजेस्ट करवाते हैं, और नहीं डाइजेस्ट करवाते। तो आपको हर दिन सेवा करने का कुछ सोचना चाहिए। नहीं तो मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, अपना पूजा पूजा घर जो है वहां पर करें। कुछ नहीं मिल रहा है तो जोर जोर से कीर्तन कीजिए। कुछ नहीं तो मैंने आपको बताया, एक करताल खरीदिए। आप कुछ भी, आपको कोई समस्या नहीं है, करताल खरीदिए, कीर्तन करते हुए जाइए। मुझे याद है कि राधे श्याम प्रभु ने एक बार हमें कहा था कि जो भी व्यक्ति आते जाते हर समय कीर्तन करेगा, मैं उसको एक करताल अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगा। तो मैं ये करता था, जहां भी आता जाता, ऑफिस जा रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूँ, जहां भी जाता था, करताल ले करके चलता था और गाते गाते जाता था। तो ये आ, अच्छा रहता है, इससे कुछ प्रचार तो हो रहा है भगवान का, कुछ सेवा तो हो रही है। मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम में है, कुछ आप नहीं कर सकते, 100 रुपए लगते हैं, थोड़ा चावल लीजिए, थोड़ा चावल लीजिए, थोड़ा दाल लीजिए, मिक्स करवाइए, या बच जाता है कुछ भी करवाइए, एक कुछ दोने खरीदिए, जाइए, प्रसाद भोग लगाया हुआ है, ये आपके पास बच गया है, आपके पास जो सड़ नहीं गया हो पर बच गया है, कहीं कहीं आसपास कहीं पर जाइए, हरे कृष्णा म्यूजिक बजाइए, हरे कृष्णा, सबको बुलाइए, आइए सब लोग खाइए, लीजिए प्रसाद, लीजिए प्रसाद लीजिए। और इस तरह से अपनी डिक्की डिक्की में, गाड़ी की डिक्की में, फोर व्हीलर है आपके पास या जो भी है, एक ड्रम टाइप का लटका लीजिए, उसमें हरे कृष्णा, आप एक बाल्टी छोटी सी लेके आइए और प्रसाद जो है बांट दीजिए। कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास, ऐसे ही सिंपल प्रसाद लीजिए, एक दिन बांट के आ जाइए। क्या है, कुछ भी नहीं, मूंगफली लिया, कुछ मिश्री लिया, वही बांट के आ गए, हरिनाम संकीर्तन किया। तो ये एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल से थोड़ा सा ऊपर, अगर व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप भगवान की, तो मैं ये कह रहा था कि 3 स्तर है। सबसे बेसिक स्तर तो ये है, भक्ति में जो लोग हैं उनका सबसे बेसिक स्तर है, उसका पालन कम से कम करें। अगर उतना नहीं कर सकते तो उसको, उससे ऊपर है रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, मतलब चीज़ों का टाइम फिक्स हो, और आप अपनी साधना रेगुलर रिपोर्ट कर रहे हैं। रेगुलेटेड लाइफस्टाइल का मतलब साधना कार्ड आप रेगुलर भेज रहे हैं,
प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं कम से कम 40 मिनट, कम से कम प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट पढ़ रहे हैं, 16 माला का जप सुबह 7 बजे तक कंप्लीट कर रहे हैं, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और उससे ऊपर का लेवल है एंगेजमेंट का लेवल। एंगेजमेंट का लेवल का मतलब आप बिल्कुल अ, भगवान की सेवा में लगे हुए, सुबह से निकल जाते हैं बस और भगवान की सेवा में जाते हैं। ऑफिस से आते हैं तब भी आप निकल जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉल लगा रहे हैं कहीं पर, या फिर स्टॉल नहीं लगा रहे तो निकल गए हैं ऐसे ही हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, हरे कृष्णा इस तरह से कीर्तन ही में लगे हुए, या भक्त लोग कहीं जा रहे हैं तो उस कीर्तन में चले गए। या वो अगर वो भी अगर नहीं हो पा रहा है तो केवल एक छोटा सा थोड़ा जो भी प्रसाद बचता है आपके घर में, एक एक कुकर और चढ़ा दीजिए, उसमें आप थोड़ा दो भी दाल चावल जो भी बनाते हैं उसको ले गए, भगवान को भोग लगाया, बांटा। इस तरह से कुछ ना कुछ सुकृति करना, प्रचार करना चाहिए। फिर जो लोग जिस स्तर के हैं, जैसे कि मान लीजिए चैतन्य कथा प्रभु अभी एडवोकेट, लेकिन एज है उनकी मान लीजिए 42 43। तो चैतन्य कथा प्रभु अपने से जो 4 5 साल कम एज के जो लोग हैं, या जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो उनको सभी लोग उस दृष्टि से देखते हैं। द मोमेंट यू वियर रेड क्लोथ्स, जब लाल कपड़े आप पहन लेते हैं, सभी लोग समझते हैं, गुरु की दृष्टि से सब लोग देखते हैं। और आपकी ट्रेनिंग भी इसी तरह से होती है शुरू से ही। तो अलग बात है, जो गृहस्थ आश्रम में जो भक्त लोग हैं, वो अपने से जो 4 5 साल छोटे कोई हैं, तो उन कुछ लोगों को हमने जोड़ा हुआ है, उनकी भक्ति के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं। और माताएं हैं वो अपने आस पड़ोस जो भी हैं उनको भी बता करके, इस तरह से उनको बताएं कि हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। कई बार भक्तों को ये लगता है कि प्रभु जी हमारा खुद का जिंदगी बहुत दुखी जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि क्या है। प्रचार नहीं करने से दुखी जिंदगी जाता है। हमारे एक भक्त हैं आनंद मुरारी प्रभु, एक ब्रह्मचारी हैं हमारे पूना में। उनके पिताजी रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूटर है बीटीजी मैगजीन की, पुरानी और नई बीटीजी मैगजीन लेके आते हैं। वो कोई एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि 10 रुपए की देते हैं वो, बहुत ही आसान होता है। तो बस ले गए, पुरानी बीटीजी मैगजीन मिल जाती है, ले गए और उसको भाई ये लीजिए ये मैगजीन 10 रुपए की, बस हो गया, जो पैसे आए मंदिर में जमा कर दिया, काम खत्म। और बीटीजी नई मैगजीन के अगर आप वो बन जाए तो बहुत ही अच्छा, 20 25 की है, वो मैगजीन लेके गए और सबको बांट रहे हैं। तो कुछ प्रभुपाद जी की सेवा करने में सेक्रीफाइस करना चाहिए। और हर एक भक्त को जो गृहस्थ आश्रम में है, वैसे तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो कहते हैं कि दान करना चाहिए, दान करना, इतना दान करना चाहिए कि जिससे थोड़ा दर्द हो। वो तो ये कहते हैं कि मतलब आपको अपनी लग्जरीज को काटना पड़ जाए। और शिल प्रभुपाद और रूप गोस्वामी इत्यादि कहते हैं कि 50% अपनी ऑल इनकम से हमको दान कर देना चाहिए। राधे श्याम प्रभु ये कहते हैं कि 25% अपनी आमदनी का आप निकाल करके रखिए, उसमें से 15% आप अपने स्पिरिचुअल यात्राओं में, या फिर जो भी घर में संकीर्तन वगैरह करवा रहे हैं उसके लिए लगाएं। और 10% कम से कम हम भगवान की सेवा में एज इट इज दे दें, जैसे प्रचार की सेवा में हम उसको दान कर दें, जो प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल हो। ऐसे जगह पर जहां पर हम तो हैदराबाद में रह रहे हैं, या हम शिमला में रह रहे हैं, या कानपुर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जहां भी हम रह रहे हैं हम वहीं तक देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो इस धन का उपयोग करके ऐसी जगहों पर जा सकते हैं, वहां पर प्रचार कर सकते हैं, नया कुछ खोल सकते हैं। तो उनको इस धन का उपयोग करने देना चाहिए। तो उस पे अपना अधिकार नहीं करना चाहिए कि 10% ये, कम से कम इतना मिनिमम अपने सैलरी का 10% तो कम से कम करने का राधेश्याम प्रभु ने ऐसा नियम बनाया। और उसको वो इजी मनी के रूप में बताते हैं। इजी मनी एक, इजी करके एक अकाउंट होता है, सारे सेंटर्स जितने भी होते हैं उस सेंटर का एक अकाउंट होता है। जो कॉलेज जो बेस्ड सेंटर्स होते हैं उनका भी एक अकाउंट होता है।
तो उस अकाउंट में सारे जो उनके एलुमनाइज होते हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं 10%। और फिर उससे वो सेंटर, उसका प्रचार, और उसके बाद जो भी बचता है वो मंदिर में उसको दान कर देते हैं। तो उन्होंने तो वैसे नियम बताया बनाया है कि 70% ऑफ द मनी कमिंग शुड बी यूज्ड इन द सेंटर, एंड 30% ऑफ द मनी शुड बी यूज्ड इन द विच शुड गो टू द टेम्पल। तो इस तरह के करना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक्स है जो कि हमें करना चाहिए। तो मैंने हमने आज वो एकादशी का हम्म, नहीं पढ़ा। तो इसकी कथा बहुत अच्छी है। जिस समय भगवान राम इस उसको पार करना चाहते थे, समुद्र को पार करना चाहते थे, तो वो अपने भाई से पूछते हैं। और बकदल्भ नाम के एक ऋषि के बारे में लक्ष्मण जी बताते हैं कि 4 मील यहाँ से दूर एक ऋषि रहते हैं। वो उन्होंने वो इतनी एज है उनकी कि उन्होंने कई सारे ब्रह्माओं को देखा है मरते हुए। तो चल के उनसे हम पूछते हैं। तो उन आश्रम में जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण। और वो लगभग भगवान विष्णु के बराबर ही हैं। क्योंकि इसी तरह से भगवान ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि बकदल्भ जो थे वो ब्रह्मा जी की मृत्यु पर भी मरते नहीं थे। तो उन्होंने ये बताया कि ठीक है, तुमको विजय दिलाने के लिए मैं एकादशी का ये एकादशी का वर्णन कर रहा हूं, विजया एकादशी का। तुम इसको ध्यान से सुनो हे राम। इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हें भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, और फिर आप इसमें जल का दान किया जाता है। आप इस जल का दान, अभिमंत्रित जल का दान करना चाहिए। इस तरह से यदि आप एकादशी का पालन करते हैं, विजया एकादशी का, तो आप किसी शुद्ध वैष्णव को इस जल को, अभिमंत्रित जल का दान करते हैं। और इससे फिर वो भगवान राम ने इस एकादशी का व्रत किया था। तो बकदल्भ मुनि ने बकदाल मुनि ने ये बताया था भगवान राम और लक्ष्मण को। तो ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि ये जो व्रत है, ये सारे पापों को नष्ट करने वाला, और जो भी कोई इसकी महात्म्य के बारे में सुनता है उसे कई अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है और सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा भी बताते हैं कि सुग्रीव जो है वो सूर्यदेव और अहिल्या इनके पुत्र थे। अहिल्या जो कि 16 वर्ष से उनकी एज अधिक नहीं होती थी, उर्वशी के को गर्व ना हो जाए उसके लिए अहिल्या देवी का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। सूर्य और इंद्र दोनों ही गौतम मुनि की पत्नी
अहिल्या का संग करने आए थे, और उससे जो है सुग्रीव और वाली का जन्म हुआ था। तो तत्क्षण ही जन्म जन्म हो गया था, और उनको फिर उनकी जो गौतम मुनि ने ये कहा था कि जो ये पुत्र होगा ये बंदर बन जाएगा। गौतम मुनि ने कहा था कि यदि तुम हमारे पुत्र नहीं हो तो तुम बंदर में तब्दील हो जाओ। तो फिर ये दोनों तब्दील हो जाते, इस तरह से वो अ, अ, चाणक्य पंडित ये कहते हैं कि ऋण करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु कुपंडितः। कहते हैं कि चार प्रकार के शत्रु हैं। अगर कोई ऋण बहुत लेकर के, बहुत ऋण लिया है किसी पिता ने, तो वो शत्रु होता है बेटे का। उनकी माता अगर व्यभिचारिणी है, कई पुरुषों से संग करती हैं, तो वो भी शत्रु है। भार्या, अपनी पत्नी अगर बहुत सुंदर है, तो वो भी एक तरह से दुश्मन है, शत्रु है। और ऐसा पुत्र शत्रु है जो कि विद्वान नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, पंडित नहीं। यानी हाँ, तो ये इसकी कथा है। साथ में ईश्वर पुरी जी के बारे में, तिरुभाव के बारे में है। ये माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे, ईश्वर पुरी, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी थे। और ईश्वर पुरी ने माधवेंद्र पुरी की, जिस समय वो शरीर छोड़ रहे थे, तो गोपी गोपी कह के, राधा राधा कह करके वो रहते थे, और उनका उन्होंने सेवा की थी। इनके साथ एक रामचंद्र पुरी करके इनके ही एक गुरु भाई थे, जो कि अपने गुरु की उस समय आलोचना किया करते थे, और इस आलोचना की वजह से उनको अ, बाद में बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। और ईश्वर पुरी जो थे, उन्होंने, उनको ये लाभ मिला कि उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनकी गुरु भक्ति देख करके उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। जब पहली बार अद्वैताचार्य ने इनको देखा था और कहा कि अरे तुम वैष्णव सन्यासी हो, तो ईश्वर पुरी ने कहा था कि नहीं नहीं, मैं शूद्र हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं आपके चरण कमल को देखने आया हूं। अद्वैताचार्य को उन्होंने बोला था। तो मुकुंद दत्त ये समझ गए कि यही तो वैष्णव सन्यासी होने की परिभाषा है, कि वो अपने को कभी भी, किसी भी क्षण, कभी भी अपने को महान या बड़ा नहीं समझता है। और फिर हरि हरि कह करके सब लोग उनका अनुमोदन करते हैं। निमाई पंडित ने जब उनसे मिले, तो निमाई पंडित ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम निमाई है। तो फिर इन्होंने उनको नाम दिया। फिर ईश्वरपुरी को उन्होंने बुलाया। एक दिन ईश्वरपुरी ऐसे ही चले आए। कृष्ण कर्णामृत नाम का एक ग्रंथ वो पढ़ते, और चैतन्य महाप्रभु उनकी सेवा किया करते। फिर उसके बाद ईश्वरपुरी से जा करके गोपीनाथ आचार्य के घर नवद्वीप में ईश्वरपुरी कुछ दिन रुके। और उसके बाद फिर कृष्ण लीलामृत नाम का एक ग्रंथ वो चाहते थे कि वो उनको पढ़ाएं, गदाधर पंडित को। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, आप मुझे पढ़ाइए। तो उन्होंने फिर इनको ये ग्रंथ पढ़ाना शुरू किया। फिर ईश्वरपुरी से गया में जा करके उन्होंने
संन्यास ग्रहण किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। हाँ, दीक्षा ली। संन्यास तो उन्होंने कटवा में लिया, और फिर तो ये ईश्वरपुरी के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। और जब दीक्षा हो गई, तब चैतन्य महाप्रभु ने अगले दिन कहा कि तुमने आपने कौन सा मंत्र दे दिया है, मैं पागल हो गया हूँ भगवान के प्रेम में। तो ईश्वरपुरी ने कहा कि बहुत अच्छा, ये जो मंत्र का यही फल है कि तुम पागल हो जाओ। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने लौटते समय, गया से लौटते समय, कुमारहट्ट जाकर के वहां की मिट्टी को उठाया और अपने उत्तरी में बांधा और कहा कि आपके जन्म के स्थान की जो मिट्टी है वो मेरे लिए बहुत ही शुभ है। तो इस तरह से ईश्वरपुरी महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, तो ईश्वरपुरी शरीर छोड़ चुके थे, और उन्होंने काशीश्वर ब्रह्मचारी और गोविंद को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नीलाचल में भेजा। तो ये ईश्वरपुरी के बारे में भी हमने चर्चा किया। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में हो सकता है कि कोई प्रश्न आ रहा हो आज की चर्चा में से, तो मैं अभी, पर अभी समय बहुत हो गया है, तो आप, यदि आपके मन में कोई प्रश्न वैसे रह जाता है, तो आप ये कर सकते हैं कि मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे एक भक्त ने मुझे मैसेज किया था, उसको मैं अभी आज नहीं ले पाया। उनको पर्सनली तो मैंने उत्तर दे दिया था, लेकिन मैंने इसको मैं कुछ दिनों में इसका उत्तर दे दूंगा। ये उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि उनके पर्सनल कुछ प्रश्न थे कि गुरु के आदेशों का ही पालन करना चाहिए, या फिर हमें अ, ये पूछा था उन्होंने कि आरती वगैरह के समय हमारा क्या मूड होना चाहिए, और भक्ति किस तरह से परफॉर्म करनी चाहिए, और किस मूड से परफॉर्म करनी चाहिए, और अ, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मेंटर, इन सब में अंतर क्या होता है, और बाकी उनकी पर्सनल लाइफ से भी वो बहुत सारे प्रश्न थे। पर तो ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी थी, पर इसमें से कुछ एक प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल परसों चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी ये प्रभु नहीं जी। बोलते थे। बोलिए प्रभु बोलिए। जी, जैसे मैं ना शिवरात्रि फास्टिंग करना चाहती हूँ, तो कल कैसे करूँ? शिवरात्रि फास्टिंग के लिए मैंने आपको बताया कि वैष्णव तिथि के अनुसार उदया तिथि से व्रत लिया जाता है। तो आज जैसे देखिए आप, आज जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:40 पे शुरू हो रहा है। और सुबह 4 बजे आज जो ब्रह्म मुहूर्त, जो जो प्रातः काल था, वो 4 बजे एकादशी तिथि आज सुबह लग चुकी है। तो क्योंकि सुबह एकादशी तिथि थी, इसलिए दशमी से मिक्स वाली जो एकादशी है, क्योंकि सुबह आज भी सुबह 6 बजे तक दशमी भी है थी, तो आज कल मतलब, तो इसीलिए जो दशमी से विद्या है, वो वाली कल वाली तिथि का न पालन करके, दशमी से विद्या मतलब दशमी से मिक्स वाली जो है, तो कल वाली जो तिथि है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे तक दशमी थी, उसके बाद एकादशी लगी, और आज सुबह 4:30 बजे तक एकादशी थी।
लेकिन वो जो मुहूर्त है, जो सुबह प्रातः मुहूर्त है, वो सुबह ही शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको द्वादशी मिश्रित जो एकादशी है, क्योंकि ये दैवीय होता है, और दशमी का विधा जो होती है वो दैवीय नहीं आसुरिक होती है। इसीलिए मैंने बहुत बार ये बताया है, इसलिए दशमी मिश्रित एकादशी हम नहीं पालन करते। हम वो एकादशी पालन करते हैं जो द्वादशी को स्पर्श करती है, क्योंकि द्वादशी दैविक मानी जाती है और आसुरिक मानी जाती है दशमी। जैसे विजय दशमी, दशमी के दिन क्या हुआ था? रावण का वध हुआ। तो अ, अब कल जो है देखिए, द्वादशी है सुबह, ये द्वादशी है 12, ये कल जो होगी ये सुबह तक द्वादशी है। तो कल द्वादशी तिथि हम मानेंगे, और आज जो है हम एकादशी मानेंगे, क्योंकि प्रातः काल में आज एकादशी थी, और ये एकादशी जो द्वादशी से मिश्रित है उसको हमको रहना चाहिए। तो अब आज आपने व्रत किया, मान लो एकादशी का, तो चतुर्दशी जो दिन पड़ती है, चतुर्दशी, उस दिन हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी शिफ्ट हो गए, आवाज नहीं हो रही प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा, मेरा नेट, ये लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया यहाँ पर। तो मैं कह रहा था कि मोनिका माता जी का प्रश्न था, तो इसलिए यस मैंने यस बताया प्रभु कि जी। अब जो है उस दिन द्वादशी के दिन, अब जैसे एक दिन मैंने आपको बता दिया ना, तो फिर अब शिवरात्रि होगी 9 मार्च को। चतुर्दशी जो है वो है, अब ये लोग जो स्मार्त लोग हैं वो ये मानते हैं कि रात में जिस दिन एकादशी, जिस दिन चतुर्दशी होगी वही मानेंगे। तो कल ये जो अ, कल अ, मतलब कल रात में 10:30 बजे, 10 बजे चतुर्दशी लग जाएगी, लगभग 10 बजे रात में चतुर्दशी लग जाएगी। तो वो लोग सोचते हैं कि रात का आ गया तो रात में हम मना देंगे, तो कल ही वो शिवरात्रि मनाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से तिथियों में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वैसे तो यही है कि शास्त्रों के अनुसार, सूर्य सिद्धांत के अनुसार और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार यही है, तिथि की गणना के अनुसार यही है। उदया तिथि से लीजिए, सूर्योदय से लीजिए, जैसे मुसलमान लोग चंद्रमा से लेते हैं सब कुछ, सूर्योदय से हम लेते हैं। सूर्योदय जिस दिन है उस दिन, उस समय उस तिथि है, तो रक्षाबंधन हम मानना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसीलिए हम आज व्रत रहना चाहिए, और कल व्रत खोल लीजिए। परसों 9 तारीख को फिर से व्रत रहिए शिवरात्रि का, और उस दिन जल इत्यादि चढ़ाइए। आप अगर शिव जी की उपासना करते हैं तो इसमें वैसे तो वैष्णव लोग कोई विशेष जो है कार्यक्रम नहीं रखते, क्योंकि शिव जी ये कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं, अगर आप करें तो ठीक है। पर जो लोग पहले से करते हैं, अगर आपके घर में मान लीजिए सब लोग कल रह रहे हैं शिवरात्रि, तब आप क्या करेंगे? या फिर सब जगह सेलिब्रेशन मन हो रहा है उस दिन, और अगले दिन फीस्ट है, जिस दिन आपको व्रत रहना है उस दिन सारे जगहों पर वो है, भंडारा है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर ये थोड़ी सी तपस्या है कि आप इस तरह से जो है कर सकते हैं कि फिर आज की एकादशी को जो है फिर कल जो है पारण करें, और फिर कल जो है फिर एकादशी का व्रत उनके सामने न रखें मतलब उनके सामने लिए रखें कि आप करें, फिर अगले दिन आप जो है व्रत रहें। सबसे बेस्ट तो यही है कि इस तरह से तिथि, नहीं तो हम हमेशा डाउट में रहेंगे। अब किसी दिन रक्षाबंधन की तिथि आ गई रात में 12 बजे,
12 बजे कौन बैठ करके राखी बांधेगा? मैं ठीक तो है, नहीं हरे तो कृष्णा प्रभु जी, तो प्रभु जी फिर मैं 9 को व्रत रखूं या 8 को, मतलब कल? 9 को व्रत रहिए आप, बेफिक्र होकर के आप 9 को व्रत रहिए। आज व्रत रहिए, कल व्रत को खोलिए, जी परसों व्रत, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, है ना? तो कोई समस्या नहीं है। चतुर्दशी उस दिन भोर में रहेगी, जिस दिन भोर में रहेगी उसको हम लोग मानेंगे, है ना? नहीं जी जी जी। एक्चुअली प्रभु जी, मैंने एक भक्त का वो देख लिया था, उन्होंने लिख दिया था कि एकादशी का पारण आप भगवान को 2 तुलसी दल ऑफर करके उनसे कर सकते हैं, फिर अपना शिवरात्रि फास्टिंग कर सकते हैं कंटिन्यू। तो इसीलिए मेरे को डाउट हो गया था थोड़ा सा। अच्छा, कौन कौन किसने लिखा था? प्रभु जी एक्चुअली वो, सॉरी प्रभु जी, अतुल कृष्णा प्रभु जी है ना, तो फॉलो करते थोड़ा उनका एक्टिविटी देख, तो उन्होंने ऐसा डाला हुआ था अपने उसमें सारी चीजें, तो कौन मैंने उनका। जो यस ब्रह्मचारी प्रभु। हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, अतुल कृष्णा प्रभु जी है ना, एक एक करके जो करते हैं वो सारी चीजों को हमेशा लाइम लाइट में इस टाइप से रहते हैं। अच्छा अच्छा, वो AKD GKD जो दोनों हाँ जी हाँ दोनों जी हाँ जी प्रभु जी। हाँ वो हाँ हाँ लड़के जी जो प्रभु। दोनों वो नाचते हैं, हाँ जी वो वीडियो वीडियो जी बनाते प्रभु हैं, जी गाना जी वाना प्रभु गाते जी। जी। नहीं, अच्छा, अच्छे हैं वो लोग, बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, अच्छे हैं। पर ये है यस कि प्रभु। हमारे यहाँ तो तिथि इसमें लिखा हुआ है, तो ऐसे पालन कर रहे हैं। बाकी अगर कोई आचार्य उनका तो मतलब कह भी सकते हो, अगर कोई आचार्य अगर कह दें या फिर जीतामित्र प्रभु वगैरह अगर बता दें तो फिर वैसे, लेकिन अनाज से पारण करना बड़ा जरूरी है जी ना? मतलब व्रत का पारण करना बहुत आवश्यक है अनाज से। तो ये भी है, लेकिन अगर कोई आचार्य अगर कह रहे हैं तो उन्होंने कोई शास्त्र अगर देखा होगा, तो ये एक AKD प्रभु भी कहीं अगर पूछा होगा, तो मैं फिर इसको नहीं बता सकता, मैंने नहीं सुना है खुद से। तो अगर कोई बताता है तो अभी के लिए तो हमने भी कोई आचार्य से नहीं सुना। अब्दुल कृष्ण प्रभु को हम कैसे मतलब वो कर सकते हैं, अब पता नहीं उन्होंने कहाँ सुना होगा, या वो बता रहे इसका उन्होंने अगर बताया होगा कि हमने ये महाराज या किसी ने अगर भक्ति आश्रय महाराज या फिर कोई अगर ये बता दे कि इस तरह से करिए, तो फिर मैं एक बार चलो मैं पूछता हूँ। जी वैसे प्रभु जी, आप उनका ये बात समझते हैं स्टेटमेंट कि क्या अगर दिक्कत मैं है? हाँ जी प्रभु जी। वहाँ लखनऊ में तो ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ तो ज्यादा भंडारा वंडारा होता नहीं है ना? नहीं। हाँ प्रभु जी, यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है ना प्रभु जी, मैं शुरू से भगवान शिव जी के लिए व्रत रखती थी, भक्ति करती थी, तो फिर अभी थोड़ा सा लगता है कि हाँ शिवरात्रि स्पेशल लगती है। प्रभु जी सॉरी। हाँ ठीक है, ऐसा है। तो उस दिन आप कर लीजिए जिस दिन ये एक दुनिया के लोग मना रहे हैं शिवरात्रि, उस दिन भी जल चढ़ा लीजिए आप, चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन भी कर सकते हैं। वैसे स्पेशली जाने का कोई जरूरत नहीं होता हमारे जो संप्रदाय में, स्पेशली अगर हम नहीं भी करें तो भी इतना कोई इशू नहीं है ना? लेकिन अगर आप करते हैं तो कोई ऐसा, जो भक्त नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर आप लोग तो पुराने भक्त हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी ना? जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधिका दंडवत माता प्रणाम। जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बताओ। प्रभु जी बस ये यही पूछे, माता जी ने पूछा ना, वही मैं थोड़ा सा डाउट था कल से मुझे। प्रभु जी हम गौर लीला में तो हम अद्वैत आचार्य को बहुत मानते हैं, हाँ हाँ और उनका तिरुभाव और अपीयरेंस डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से। और वैसे भी हम शिव जी को भी बहुत ज्यादा मानते हैं, ऐसे कि वो वैष्णव है, वैष्णवों में सबसे महान है वो। और जब हम ये दिन आता है तो इसमें हम थोड़ा कट जाते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि क्यों, क्योंकि मुझे तो लगता है कि भक्ति में आए हैं कोई बहुत लोग, शिव की कृपा से आए हैं, मतलब वो ऐसे क्यों कि गौरीला में अलग और ऐसे शिव को अलग क्यों रख करते हैं? ये जो हमारे जो आचार्य लोग हैं ये हमसे ज्यादा जानते हैं, जो हमारे आचार्य हैं ये हमसे ज्यादा जानते हैं।
हम ज्यादा नहीं जानते, हम हमको हमसे ज्यादा नहीं जानते, वो लोग हमको हमसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए हमको प्रभुपाद के ऊपर अपने से ज्यादा विश्वास है, इसीलिए हम लोग प्रभुपाद जी की बात मानते हैं, है ना माता जी। इसलिए कि अब शिल प्रभुपाद सारी चीज को समझते हैं, कौन किस तरह से, इसलिए शिल प्रभुपाद ने जीबीसी बना दिया। शिल प्रभुपाद ने कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी जो कि हो सकता है कि कोई बोले कि प्रभु जी ये तो क्या है, ऐसा सिस्टम नहीं है, जैसे कि विदेशों में जाना। तो हमारे लिए माता जी बहुत सौभाग्य है, वैसे एक व्यक्ति होना ना बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो हमको फाइनली क्या करना है ये बता देता है। ये तो बड़ा डाउट होता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, शिल प्रभुपाद की संस्था में हम हैं, उन्होंने जीबीसी को प्रतिनिधि बनाया है। हम बहुत शेल्टर्ड हैं माता जी, ऐसे यहाँ पर इस समय कलयुग में अगर उस दृष्टि से देखा जाए कि भगवान की सृष्टि है और उस दृष्टि से देखा जाए ना, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का हमको यहाँ पे आश्रय मिला हुआ है। मिलता नहीं है इस तरह का कोई बताने वाला। सब लोग शास्त्रों से कोई बताता नहीं है इतना, सब लोग बस ऐसे ही मिक्स एंड मैच इधर उधर का करते हैं। तो आप जो Recording in progress. ओके गुरुजी, थैंक यू। तो माता जी यही है कि प्रभुपाद जी जानते हैं हमको ना, इसलिए हमारे जो आचार्य लोग हैं, वर्तमान आचार्य सारी चीजें समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो उनको ये पता है कि जब नए भक्त लोग जाएंगे कुछ दिन में उनको लगेगा कि ये सभी की भक्ति करते हैं ये लोग। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ने सारे जगहों पर शिव जी की शिव जी का, सारे गौड़ी मठ में शिव जी भी हैं, सारे गौड़ी मठ में। लेकिन इन्होंने, भक्ति शिला प्रभुपाद ने नहीं किया, क्योंकि मूड ये अंग्रेजों को भी प्रचार करना था। वहां पे कुछ ऐसे बाबा लोग पहले से प्रचलित थे जो कि शिव जी को ही वो करते थे। कोई ये, और उसमें फिर वो निराकार और शंकराचार्य वगैरह भी इंक्लूड कर लेते थे। तो वो सारा कंटेमिनेशन शुरू से बढ़ न जाए, ये सब देख करके शिला प्रभुपाद ने इसको बहुत ज्यादा आचरण में नहीं डाला। ऑल्दो हम पूरी रेस्पेक्ट करते हैं शिव जी की, और इसमें कोई समस्या की बात नहीं है ना। तो वैसे भी हम कोई आदर करने के लिए कम तो नहीं कह रहे, हाँ, खूब रेस्पेक्ट कर सकते। और जो भक्त जाना चाहें, हिजोरेंस गोपाल कृष्ण महाराज इत्यादि, आप देखेंगे वो लोग जल चढ़ाते हैं, तो चढ़ा भी सकते हैं। पर जो पुराने भक्त हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशली एक आयोजन कर रहे हैं, शिवरात्रि मनाई जा रही है, और बहुत स्पेशल करने से फिर अनन्य भक्ति का भी थोड़ा सा वो होता है। और हम अनन्य भक्ति, अगर हम तो मान लो भगवान से कृष्ण की भक्ति ही मांगेंगे, लेकिन इस सिस्टम में सब लोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने जब वहां पर शिवरात्रि के दिन सारे बच्चे मेरे साथ आईआईटी के गए, तो वो लोग इसलिए आ गए क्योंकि मैं, ये तो आ गए, लेकिन वो लोग इसलिए आ गए कि ये स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, ये भी जाते होंगे। पर उनकी पूरी श्रद्धा है शिव जी में, और वो शिव जी से मांग रहे हैं भौतिक चीजें, और शिव जी दे भी देंगे उनको। अगर सुंदर पत्नी चाहिए वो दे देंगे। फिर पता चलेगा कि चलो फिर अब वो अलग ही मैटर चल रहा है, मेरा नहीं। तो शिव जी आशुतोष है ना, तो मांगेंगे तो दे देंगे। फिर प्रॉब्लम यही होगा कि भगवान जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा, है ना। भगवान क्या करते हैं, भगवान से मांगते हैं, चाहे कितना भी मांगते रहो, भगवान वो चीज नहीं देंगे जो आपके लिए खतरनाक है। इन शिव जी आशुतोष है, कोई मांगता है तो दे देते हैं। जैसे आपने सुना वो कहानी की, वो एक व्यक्ति ने अपने आप को अर्पित कर दिया था। एनीहाउ, ठीक है ना माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी